हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड 7 को, जिसमें हमें पेनीवाइज की बैक स्टोरी पता चलेगी। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी वापस 1908 में आती है। हम उसी मेले को देखते हैं जिसमें छोटा फ्रांसिस घूमने आया था और अब यहाँ पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का शो होने वाला था। पेनीवाइज स्टेज पर आकर अपना एक्ट शुरू करता है जिसे बच्चे बहुत पसंद कर रहे थे। एक्ट के दौरान ही हमें पता चलता है कि पेनीवाइज की एक वाइफ भी थी जो उसी की तरह क्लाउन बन के परफॉर्म किया करती थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई है। शो का पहला पार्ट यही खत्म हो जाता है और हमें फिर से एंडी मुशेटी का कैमियो देखने मिलता है। खैर, दूसरे पार्ट में पेनीवाइज अपना आइकॉनिक डांस करता है और फिर सारे बच्चे भी स्टेज पर चढ़ जाते हैं। वो उसकी विग खींचने लगते हैं और बलून भी फोड़ देते हैं। एक बच्चा दूर से ये सब देख रहा था। ये असल में इट है जिसने पहली बार पेनीवाइज को देखा होगा और उसने सोचा होगा कि बच्चे इसके पास कितना जल्दी आ जाते हैं। खैर, पेनीवाइज इसके बाद अपना मेकअप उतार देता है। उसका असली नाम बॉब ग्रे है। बॉब की बेटी है इनग्रिड जो उसी के साथ बिहाइंड द सीन काम संभालती है। इनग्रिड आज पहली बार एक क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनकर उसे दिखाती है जो बॉब को बहुत अच्छा लगता है और वो तो ये भी सोच लेता है कि अगले एक्ट में वो दोनों बाप बेटी साथ में परफॉर्म करेंगे। वो इनग्रिड का स्टेज नेम पेरीविंकल रखता है, जो सुन इनग्रिड थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि पेरीविंकल उसकी मॉम का स्टेज नेम था। बॉब कहता है कि उसे पसंद नहीं तो वो अपना नाम बदल सकती है। बॉब असल में पहले सर्कस में परफॉर्म किया करता था जहाँ ढेर सारे लोग आते थे, पर अब उसे इन छोटे मोटे मेलों में परफॉर्म करके गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन वो वापस सर्कस जरूर जाएगा और ऐसा एक्ट करेगा जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा, और वो भी इनग्रिड के साथ। जो सुन वो खुश हो जाती है। शाम को बॉब अकेले बैठ के दारू पी रहा था, तभी उसके पास जंगल में से एक बच्चा निकल कर आता है जो कि इट है। ये बॉब से कहता है कि उसके पेरेंट्स कहीं खो गए हैं, क्या वो उन्हें ढूंढने में मदद कर सकता है। पहले तो बॉब मना कर देता है क्योंकि थोड़ी देर में उसका शो शुरू होने वाला था। तभी उसे जंगल में किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बच्चा कहता है कि ये आवाज उसकी मदर की है। बॉब अब इस बच्चे के साथ जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मेले के लोगों को बॉब का रुमाल मिलता है जो खून से सना हुआ था। उन्हें लगता है कि बॉब को भेड़ियों ने मार दिया है। वो ये खबर और रुमाल इनग्रिड को दे देते हैं जो ये सुन रोने लगती है। यानी दोस्तों, इट ने बॉब को मार दिया होगा और उसका क्लाउन वाला रूप ले लिया ताकि बच्चे जल्दी उसके पास आ जाएं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ व्हाइट लोगों का झुंड ब्लैक स्पॉट पर आ गया था और क्लिंट इन्हें लीड कर रहा था। ये लोग अंदर जाके बोलते हैं कि हैंक को हमारे हवाले कर दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। वो देखते हैं कि यहाँ नॉर्मा नाम की एक गोरी लड़की भी थी जो यहाँ गाने बजाने आई थी। वो उसे तुरंत यहाँ से जाने को बोलते हैं। डिक इनसे कहता है कि हैंक यहाँ पर नहीं है, इन्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, पर ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अब हैंक खुद ही बाहर आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई खून खराबा हो, लेकिन ब्लैक ऑफिसर्स उसे जाने से मना कर देते हैं और वो भी अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। क्लिंट अब अपने लोगों से बंदूक के नीचे करने बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन फिर ये लोग दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं और फिर इस जगह को आग लगा देते हैं। लोगों के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कोई खिड़की से बाहर निकल भी रहा था तो वो लोग उसे गोली मार दे रहे थे। धुएं में इन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। मार्ज और रिज भी अंदर ही फंसे हुए थे। इन सब के बीच डिक को फिर से भूत दिखाई देने लगते हैं। डिक को तभी याद आता है कि आइस बॉक्स के नीचे पानी बह रहा था जिससे वहाँ की लकड़ी सड़ गई थी। वो लात मार के वहाँ के फ्लोर को तोड़ देता है। डिक किसी और को बताने की बजाय अकेले ही यहाँ से भागने वाला था, पर तभी उसे एक और भूत दिखाई देता है जो कि असल में सेस्की का था और डिक उसे आवाज लगाता है, जबकि उसका पहला रूल था कि वो भूतों से बात नहीं करता। बाकी लोग आग में जल के या धुएं की घुटन से मर रहे थे और तभी यहाँ इट यानी पेनीवाइज प्रकट होता है जो इन डरे हुए लोगों की दावत उड़ाने आया था। वो एक लेडी को पकड़ कर खा जाता है और उसे रोनी देख लेती है। डिक अब रोनी को उठा लेता है और वो भी पेनीवाइज को देख लेता है। डिक बच्चों के लिए यहाँ रुक गया था और सेस्की उसे कुछ तो बता रही थी। बाहर खड़े गोरे लोग अब यहाँ से जाने लगते हैं, ये सोचकर कि अंदर सब लोग जल के मर जाएंगे। मेलकम जो कि फिल और सूजी का फादर है, उसे शायद ये सब करके ठीक नहीं लग रहा था। इधर डिक हैंक, विल और रोनी को उस छोटे रास्ते से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद वो रिच और मार्च को भी अपनी तरफ बुलाता है, पर तभी इस जगह की छत टूटकर नीचे गिरने लगती है। रिच अब मार्च से एक डब्बे में बैठने को बोलता है और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर देता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक के ही बैठने की जगह थी और रिच मार्च के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था। रिच मार्च को बताता है कि उसने स्कूल के पहले दिन जब मार्च को देखा था तभी से वो उसे लाइक करता है
है। मार्ज भी कहती है कि वो भी रिच को पसंद करती है। इधर मिस्टर कर्श की कार चालू नहीं हो रही थी और वो अकेला यहाँ रह गया था। तभी वो अपनी बीबी इनग्रिड को देखता है जो कि क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ आ गई थी। वो इनग्रिड से कहता है कि वो तुरंत घर चली जाए वरना वो बेल्ट से उसकी सुताई लगा देगा। पर तभी उसके पीछे पेनीवाइज आ जाता है जो कि एक बुचर नाइफ से कर्श को मार देता है। व्हाइट लोगों को हैंक का पता असल में इनग्रिड ने ही बताया था क्योंकि वो जानती थी कि इतना सारा ब्लड और डर देख के पेनीवाइज खुद को रोक नहीं पाएगा और दावत उड़ाने यहाँ जरूर आएगा और इनग्रिड उससे मिल पाएगी। वो बचपन की तरह उसे बाव करके दिखाती है। पेनीवाइज उससे बोलता है कि अपने पापा के गले लग जाओ, जबकि वो उसका पापा है भी नहीं। इनग्रिड उसके गले लग जाती है। पेनीवाइज कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब पेनीवाइज का पेट भर चुका है तो वो वापस सोने जा रहा है और सीधा 27 साल बाद जागेगा। इनग्रिड उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने से मना कर देती है, जिससे पेनीवाइज गुस्सा हो जाता है और इनग्रिड समझ जाती है कि ये उसका पापा नहीं है और पूछती है कि उसने उसके फादर के साथ क्या किया। तो पेनीवाइज बोलता है कि उसको तो मैं खा गया पर वो अब भी मेरे अंदर है। पेनीवाइज अब उसे अपनी डेड लाइट्स दिखाता है। ये 3 लाइट्स ही इट का ट्रू फॉर्म है जिन्हें देखने से इंसान का खुद पर से कंट्रोल चला जाता है और इनग्रिड हवा में उड़ने लगती है। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड वाले यहाँ आते हैं। उन्हें डब्बे के अंदर मार्ज जिंदा मिलती है लेकिन रिच मारा गया था। विल और रोनी भी ये देख बहुत दुखी होते हैं। इनके अलावा बस एक ही लड़की जिंदा बची थी जो सदमे से पागल हो गई थी। इनग्रिड को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हेनलोन और शार्लेट भी यहाँ आ जाते हैं। विल उन्हें बताता है कि डिक ने उन्हें बाहर निकलवाया था। हेनलोन डिक से मिलने जाता है और वो बताता है कि उसने एक भूत से बात कर ली थी और तब से ही वो सब उसके पीछे पड़ गए हैं। उसे अपने दोस्तों के भूत भी दिखाई दे रहे थे जो कल रात ही मरे हैं और वो डिक से बदला लेने का बोल रहे थे। हैंक इधर जंगल में छुपा हुआ था। शार्लेट अब हैंक से उसके कपड़े उतारने बोलती है। वो उसके कपड़ों को हादसे वाली जगह पर पटक देगी जिससे सबको लगेगा कि हैंक भी यहाँ जल के मर गया और उसका केस क्लोज हो जाएगा। इधर डिक हेनलोन को बताता है कि पेनीवाइज यानी इट अब यहाँ नहीं है। वो फील कर सकता है कि इट जा चुका है, लेकिन डिक को एक पिलर की लोकेशन पता चल गई है। टेनियाल के माइंड में घुसने पर उसे पता चला था कि एक पिलर उन्होंने अपने वॉर चीफ की समाधि के साथ दफनाया था और उनकी वॉर चीफ सेसाकी का भूत डिक के सामने ही खड़ा था। उन्हें बस सेसाकी का पीछा करना है जो उनको अपनी कब्र तक लेके जाएगी। हेनलोन अब शार्लेट से कहता है कि वो हैंक को अपने डेयरी वाले घर में छुपा सकती है। डिक ने बताया है कि पेनीवाइज सो गया है तो इन्हें अब उसका कोई खतरा नहीं है। पब्लिक को बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोल की वजह से ब्लैक स्पॉट में आग लग गई थी जहां काफी ब्लैक लोग जमा थे। उसमें कई लोग मारे गए। मिस्टर कर्स जो वहां लोगों की मदद करने गए थे उनकी भी मौत हो गई और इस आग में भगोड़ा हैंक भी मारा गया। इधर नेटिव अमेरिकन मीटिंग करते हैं कि बड़ा वाला कांड हो चुका है, यानी कि पेनीवाइज अब पेट भर के सोने चला गया होगा। कल रात ही 23 लोग मारे गए हैं। उससे पहले वो करीब 17 बच्चों को गायब कर चुका था। हर 27 साल बाद ये तमाशा होता है और ये लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। बस ये उन पिलर्स का ध्यान रखते हैं ताकि इट कभी भी डेयरी के बाहर ना जा सके। अब एक एल्डर बोलता है कि ठीक है भाई, फिर मिलते हैं 27 साल बाद। इधर शार्लेट हैंक को इस टाउन से बाहर निकालने का जुगाड़ कर रही थी। वो हैंक को अपने पति की यूनिफॉर्म पहना देती है ताकि पड़ोसियों को लगे कि ये उसका हस्बैंड है और वैसे भी यहाँ के लोग सभी काले लोगों को एक जैसा ही समझते हैं तो वो शक्ल पे इतना ध्यान नहीं देंगे। मार्ज और रोनी लिली के घर जाती हैं उसे रिच वाली खबर देने के लिए कि कल ये लोग ब्लैक स्पॉट पर गए थे और वहाँ रिच की मौत हो गई है, जो सुन लिली को बहुत बुरा लगता है। ये लोग फिर वॉच टावर जाते हैं रिच का सामान इकट्ठा करने के लिए। यहाँ मार्ज को रिच का प्लेन भी मिलता है जिसे वो मेन रोड तक उड़ाने की कोशिश करता था पर कभी कामयाब नहीं हुआ। इधर डिक की बताई जगह पर आर्मी वाले खुदाई करने लगे थे और आखिर में इन्हें एक पिलर मिल ही जाता है जिसे ये लोग आर्मी बेस पर ले जाने लगते हैं और टेनियाल भी दूर से ये देख लेता है। इधर शार्लेट हैंक को लेकर रोज के पास ही जाती है। वो हैंक के रहने का इंतजाम मॉन्ट्रियल में करवा देगी, लेकिन उसे बॉर्डर पार करवाने में रोज की हेल्प चाहिए। तभी टेनियाल भी यहाँ आ जाता है पिलर वाली न्यूज लेके। इधर पिलर को आर्मी बेस पर लाकर सीधा एक भट्टी में डाल दिया जाता है। ये लोग उसे डिस्ट्रॉय करने वाले थे पर हेनलन इन्हें रुकने बोलता है और अब उसे पता चलता है कि जनरल शो ने उसे झूठ बोला था। वो लोग इट का पिंजरा छोटा कर उसे वर्ल्ड वॉर में यूज नहीं करने वाले, बल्कि वो तो उसका पिंजरा ही तोड़ देना चाहते हैं। ये पेनीवाइज को पूरा आजाद करना चाहते थे क्योंकि इनके हिसाब से देश को सबसे ज्यादा खतरा देश में रहने वाले लोगों से है। कोई भी मुंह उठा के सड़क पे प्रोटेस्ट करने उतर जाता है। ये कंट्री अंदर से खोखली हो रही है और लोगों को अपनी बात
मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, डर। कल रात को यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन आज सब लोग शांत हैं, कोई भी इनसे सवाल नहीं कर रहा। और जनरल चाहता था कि पूरे अमेरिका के लोग ही ऐसे हों, भले ही इसमें कुछ बच्चों की जान चली जाए। हेनलन बोलता है कि ये तो पागलपन है, पर जनरल शो उसकी एक नहीं सुनता और पिलर को भट्टी में डलवा देता है। इधर सीवर में हम पेनीवाइज को देखते हैं, जो वैसे तो 27 साल के लिए सो गया था, लेकिन पिलर के डिस्ट्रॉय होने से उसकी नींद तुरंत ही खुल जाती है। इसके बाद वो सीधा विल के घर जाता है और उसे अपनी डेडलाइट दिखाकर उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड भी काफी कमाल का था, लेकिन अगला एपिसोड सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, जिसमें पेनीवाइज और भी बड़ा कांड करेगा। तो आखिरी एपिसोड को बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हाइप जरूर करें और कमेंट में एक रेड बलून छोड़ना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।